चलिए, अब पहले हम लोग को बना के दिखाओगे तो तुम लोग बताओगे। देख के मत बनाना। क्वेश्चन क्वेश्चन जो है वो बताओगे, खुद से पहले ट्राई करोगे। एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखो, 0.8.5। ठीक है, इसका प्रैक्टिस कर लो। कॉपी पेन सभी लेके बैठा है? कॉपी पेन सब लेके बैठे हो, है ना? अब हम हाँ पूछते हैं, अब तुम लोग को क्वेश्चन बताना, तुम्हें आंसर कोई नहीं देखेगा, ठीक है ना? A train starting from the rest, attaining a velocity of 22 km per hour in the 5 minutes. ठीक है? Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity. इसमें क्या क्या दिया हुआ है? अगर वो रेस्ट से शुरू हो रहा है, a train starting from the rest, it means u equal to क्या हो जाएगा? u equal to 0. Yes, it means u equal to 0. ठीक है? Now, अच्छा v equal to what? v equal to 72 kilometer per hour. Now, for the 72 kilometer per hour, you have to convert 72 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना है किसमें? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें कितने से करेंगे? मीटर इसमें हायर टू लोअर जाना है, तो लोअर वाले को पहले रखते हैं, दैट इज 5/18। 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो 72 मल्टीप्लाई बाई 5/18 इक्वल टू व्हाट? क्या होगा? क्या हुआ ये? 18 4 जा 18 4 जा 72, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड। आ गया? कन्वर्जन ये पहले भी हम बता दिए हैं। क्या होगा? 72 इक्वल टू क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? नाउ एंड टाइम t इक्वल टू 5 मिनट्स। 5 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड? अगर दोनों ही एक ही यूनिट में रखेंगे, मीटर पर सेकेंड है तो दो टाइम को भी हम लोग सेकेंड में ही लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? टाइम इक्वल टू 5 मिनट। तो 5 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स? मल्टीप्लाई बाय किसे मल्टीप्लाई करना होगा? 60। हाँ, 5 इंटू 60 इक्वल टू 300, यानी 300 सेकेंड्स दिया हुआ है आपका। v आपका u आपका 0 है, v 20 मीटर पर सेकेंड है, टाइम जो है वो हमारा कितना है? 300 सेकेंड्स है। ठीक है? अब क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इन द क्वेश्चन 1 यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। ठीक है ना? एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी। तो v की जगह पे v को पुट करो, u की जगह पे u को पुट करो और t। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v आपका 20 है ना? u 0 है, t 300 है, देन एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट? 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ जाएगा ना? कितना आ गया? 1/15 मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? इसमें सेकंड क्या फाइंड आउट करना है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग द वेलोसिटी। डिस्टेंस सब निकालेंगे। बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ लिया है, इसमें हम लोग इससे इजीली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन तो ए निकल गया, एक्सेलरेशन कितना है? 1/15। v आपको पता है, दैट इज द 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। u 0 है, तो हम लोग s कैसे निकालेंगे? थर्ड वाला इक्वेशन क्या पढ़ा था? थर्ड इक्वेशन क्या पढ़े थे? टाइम ग्राफ जो आपका था, इसमें एरिया निकाले, एरिया से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाले थे, तो क्या था इसका हमारा? 2as क्या निकाला था? 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। इट इज फाइंड आउट। ये तुम्हारा दिया हुआ है, ये तुम्हारा 0 है, तो 2as इक्वल टू, ये 0 है तो क्या हो गया? ये v स्क्वायर आ गया, है ना? तो अब हमको s इक्वल टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाई 2a। फॉर्मूला मिल गया, अब आप इसको बना लीजिए। क्या हो गया? s इक्वल टू क्या हो जाएगा? s इक्वल टू व्हाट? v स्क्वायर बाई 2a। बनेगा? बन जाएगा सबका? ऐसा नहीं कि तुम लोग जो देख रहे हो देखो, उसको वैसे ही मत करो, उसको देख देख के बनाओ कि मेरा कौन कौन सा दिया हुआ है और क्या हमको फाइंड आउट करना है।
और कौन सा इक्वेशन हमको लगाना हुआ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 में अगर इजीली हमको किससे निकालना है वो हम निकालते हैं। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ कार accelerates rates uniformly from the 18 km per hour from 18 km per hour per square to the 36 18 km per hour to 36 km per hour in the 5 seconds. Calculate the accelerated and the distance traveled by the car in that time. अब बताइए क्या होगा, बनाते जाओ जल्दी जल्दी बताते जाओ। सभी में फॉर्मूला ही पे पुट करना है, जो फॉर्मूला याद रहेगा बस उसको पुट कर देंगे। क्या हो रहा है आपका 15 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 80, कितना इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है आपका, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी 18, हाँ फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। नाउ इन द 5 सेकेंड्स, ये सेकेंड में है 5, तो हम लोग को पहले v इक्वल टू क्या होगा हमारा u इक्वल टू 15, 18 किलोमीटर पर आवर को हम लोग पहले किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो 18 किलोमीटर पर आवर है, उसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाय विच यूनिट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट फॉर चेंजिंग 5/18, जिसमें लाना रहता है उसको हम लोग टॉप पे रखते हैं 5/18। नाउ अब हमारे v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर है, तो हाउ मच मीटर पर आवर पर सेकेंड पर आवर कितना है, कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, एंड t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। ठीक है, नाउ फ्रॉम वी हैव, अब क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। हाँ, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u बाई t, v इज 10, u इज 5, t इज 5 सेकेंड्स। ठीक है, हो जाएगा, ये निकल जाएगा। फार्मूला को ध्यान में रखो, यूनिट को ध्यान में रखो कि हमें को सभी को एक ही यूनिट में हमको कन्वर्ट करके लाना है, चाहे वो किसी में दिया रहे। नाउ अब है आपका सेकेंड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड है तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ। हाँ, जब ए निकल ही गया, ए है ही है, यू है ही है, तो निकाल देंगे। ठीक है, नाउ कितना आ जाएगा, यू कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, और टी 5 सेकेंड्स है, हाफ लिखोगे, ए के लिए 1 लिखेंगे एंड डी मिनट और टाइम के लिए 5 स्क्वायर लिखेंगे, बन जाएगा। इसको बहुत बार प्रैक्टिस करना ही, नहीं सोचेंगे अरे एक बार बना लिए तो आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ के लिए अगर हम शुरू में टेबल भी याद करता है तो उसको आदमी 10 बार रटता है ना, रटवाया जाता है ना, वैसे ही हर चीज़ को 10 बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाला है, जितना ही प्रैक्टिस होगा उतना ही परफेक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8.7, now the breakers applied to a car produced an acceleration of the 6 meter per second in the opposite direction to the motion. ठीक है, if the car takes 2 seconds to stop after the application of the drugs, calculate the distance in direction during this time. एक्सेलरेट किया, वो स्टॉप कर गया, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, रिटार्डेशन, है ना, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन इधर एक ही रहेगा, बस उसके लिए साइन क्या हो जाएगा, वो चेंज कर जाएगा। नाउ हियर इज द वी हैव गिवन ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देन एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग चूंकि उसका वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है, अब घट रहा है, वो एट रेस्ट हो जाके रुक जा रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, ये दैट इज द रिटार्डेशन, यानी ए जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, -6 मीटर पर सेकेंड हो गया। टी कितना दिया हुआ है
2 सेकेंड्स दिया हुआ है। v इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। नाउ तो कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करना है। क्या कर लोगे इसमें, कैलकुलेशन हो जाएगा। डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस इन द ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। चलिए इसके लिए हम लोग क्या करें, v निकाल लो पहले। अच्छा v दिया हुआ है, ये a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पहले u दिया हुआ, इनिशियल में वो कितने में था। तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। उसी की फार्मूला पे सेट करके आप यू निकाल लीजिए। तो कितना आ गया आपका, 12 मीटर पर सेकंड होगा ना ये। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस ए टी। इसी से हमारा अब v तो है 0 है ना। तो और तो u प्लस ए टी, जैसे तो u इक्वल टू क्या हो गया, ए टी। यहाँ a जो है वो माइनस में है, ये जो है आपका माइनस में है। ठीक है, तो u इक्वल टू ए टी हो जाएगा। ठीक है। नाउ इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट द u, में ना निकल जाएगा। जब u निकल गया तो हम डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। कितना डिस्टेंस, s बराबर u t इक्वल टू हाफ v t स्क्वायर से। एनी प्रॉब्लम, एनी वन ऑफ यू, यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है, बन जाएगा। न्यूमेरिकल मस्ट है, जैसे उसको बोले थे कि तुम लोग डिराइव भी करोगे, डिराइव पे भी 3 मार्क्स का रहता है, तो न्यूमेरिकल तो रहना ही रहना है एग्जाम में। जितना भी है उसको तुम लोग एक्सरसाइज का, और अगर तुम लोग एग्जाम्पल वाले का कर लो तो तुम लोग का एक भी कटेगा नहीं, छूटेगा नहीं। ब्लूप्रिंट तो क्वेश्चन आंसर हो गया था। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम द starting from the with a uniform acceleration of 0.1 meter per second for the 2 minutes. Find the speed acquired and the distance traveled. तुम्हारा क्या दिया, 2 मिनट्स। टाइम कितना दिया हुआ है आपका, एक्सेलेरेशन दिया हुआ है a इक्वल दिया हुआ है m मीटर पर सेकंड में, पर सेकंड स्क्वायर फॉर द 2 मिनट्स। मिनट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे पहले हम लोग, 2 मिनट को तो हमें सेकंड में 120 सेकंड आ गया। ए टी दिया हुआ, ए दिया हुआ है, तो द स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी यू इक्वल टू क्या हो गया, यू इक्वल टू स्टार्टिंग, यू इक्वल टू 0 है ना। तो हम लोग को स्पीड निकालना है। स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी, स्पीड इक्वल टू क्या होगा, हाँ, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी होता है, तो ये तो 0 है, तो ए टी स्क्वायर करके निकाल लो। एस इक्वल टू क्या होता है, कितना आया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए, हाँ कितना आ गया, बता बता जल्दी। फॉर्मूला क्या सेट किया, फॉर्मूला क्या सेट किया, एस, हाँ, यू इक्वल टू 0 दे देंगे, टाइम दिया ही हुआ है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर पे निकाल दो। किसका नहीं बना, हाँ किसका नहीं बना, बताओ तो। जो भी है, कुणाल तुम्हारा बन गया है ना, आदित्य, आदित्य रंजन, आयुष, जानवी, ज्योति, किसका नहीं बना, बन गया सभी का। हाँ एकदम बनाते जाओ, लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़े रहो, बनाए रहो। ठीक है, इसमें एक भी लाइन छूटना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। A train is traveling at now. A train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर, है ना। एक मिनट रुक जाओ। A train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied to as the
so as to produce a uniform acceleration of -5. -5 क्या है? -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Find how far the train will go before at a breath at rest. Route at rest. बताइए, जब एक्सेलरेशन ही 0 है तो धीरे धीरे जाके रुक ही ना जाएगा. तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो गया. ठीक है. और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 90 किलोमीटर पर आवर. यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द मीटर पर सेकेंड. तो 90 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू क्या होगा? 5/80 मीन्स 25 है ना. 18/95 भागे 25. कुछ ऐसा ऐसा डिजिट है ना, ऐसा ऐसा नंबर है कि तुम उसको याद कर लो, वो याद हो जाएगा. इसका इतना ही आएगा, इसका इतना ही आएगा, फिर तुमको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. 90 का कितना आता है? 90 का कितना आएगा? 25 है ना. 25 मीटर पर सेकेंड. अच्छा ठीक है. आपका u दिया हुआ है, आपका a दिया हुआ है, और फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0 दिया हुआ है. तो फाइंड हाउ फार s इक्वल टू क्या हुआ? फटाफट बताओ. s इक्वल टू 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होता है ना. u भी तुम्हारा तो क्या हो गया? 0 हो गया. अब u माइनस यू स्क्वायर है तो 25 हो गया. यहाँ पे तुम्हारा बस कैलकुलेशन करो फटाफट. फटाफट कैलकुलेशन. कितना आया? और सब का बन गया. क्या क्या फार्मूला यूज किया? एक ही, दो तो तीन ही तो फार्मूला है, बस इसको हमको सेट कर. हाँ. मेरा u कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड. v इक्वल टू 0, a इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. टाइम कितना लगा? टाइम कितना लगा इसका? टाइम की तो जरूरत ही नहीं है ना. इतना से तुमको टाइम का नहीं भी रहेगा तो बन जाएगा. अब कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करें? 2as इक्वल टू होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. v को के लिए तो हम लोग 0 ही लिख देंगे. u के लिए कितना लिखेंगे? 25 स्क्वायर. यहाँ पे है 2as, तो ये माइनस में आ गया. मल्टीप्लाई 0.5 इंटू एस. अब एस इक्वल टू क्या होगा? यहाँ माइनस से यहाँ माइनस कट कर दें, है ना. चलिए 25 इंटू 25. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0.5. फिर से 625 आ गया. इतना नहीं हो जाएगा ना. एनी प्रॉब्लम एनीवन ऑफ यू? प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. चलो. A trolley while going down on the inclined plane has an acceleration of the 2 centimeter per second. What will be the velocity in the 3 seconds after a start? इसको बना के दिखाओ तो. बना के दिखाओ. हाँ बोलो 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 क्या होगा? हाँ. सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? अब उसके बाद will be the its velocity in the 3 seconds after the start. While going down on the inclined plane has an acceleration a दिया हुआ है. What will be the velocity after the 3 seconds? हाँ a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? a बराबर a इक्वल टू t. वेलोसिटी v इक्वल टू बताओ. वेलोसिटी क्या हो जाएगा? हाँ
सभी का, और सभी का बनेगा, और सभी का। ठीक है। नाउ 4, a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in the 10 seconds after start? A है, T है, तो क्या हो जाएगा? रेसिंग कार है यूनिफॉर्म, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, यूटी हाफ ए टी स्क्वायर। चलो ऐसे निकालो, अब तुम लोग को निकाल निकाल के कॉपी पे तुम लोग को जगह निकालना पड़ेगा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चैप्टर में, अब बस बचा हुआ है क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म भी हो, सर्कुलर भी हो, मोशन भी, तीनों चीजें एक साथ कैसे हो जाएगा? यानी मोशन हो किस पे हो, मोशन जो है वो किस पर है, मोशन है वो किस पर होना चाहिए, एक सर्कुलर पाथ पर होना चाहिए, है ना। मोशन किस पे होगा, एक सर्कुलर पाथ पर होगा। हम लोगों ने बहुत सारा मोशन देखा, जिगजैग मोशन भी देखते हैं हम लोग, अप डाउन भी देखते हैं हम लोग, रेक्टिलिनियर मोशन देखते हैं, रोटेशनल मोशन देखते हैं, तो और अब हम लोग क्या देखेंगे, सर्कुलर मोशन। सो कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ द सर्कुलर मोशन? कहाँ कहाँ देखे हो सर्कुलर मोशन, बोलो। सर्कुलर मोशन कैन यू गिव एग्जांपल? नाउ व्हाइल फैन इज रनिंग, फैन जो रन करता है, तो पहले मान लो कि हम जैसे ही स्विच ऑन किए हैं उसको 1 से 1 से पहले उसका नाम 1 पर था, फिर 2 पर किया, तो पहले वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है, धीरे धीरे स्टार्ट होते 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 हुए जैसे 4 पे आया, तो 4 पे उसका जितना स्पीड होना चाहिए उतना स्पीड होके फिर वो यूनिफॉर्म में आता है, फिर उसका चेंज नहीं होता है, होता है क्या? तो वैसे मोशन को वो रन कर रहा है, रन कर रहा है ना, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, फिक्स पाथ पर अगर कोई चीज मूव कर रहा है, दैट इज सर्कुलर मोशन, है ना, उसको हम लोग किसमें कहेंगे, दैट इज कॉल्ड दी सर्कुलर मोशन। सर्किल पर उसका पाथ जो है वो सर्कुलर हो, जब एक ही स्पीड है उसका, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, देन इट कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मोशन है, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जब राउंड शेप में है तो कभी वो ईस्ट की ओर दिखेगा, कभी वो वेस्ट की ओर दिखेगा, कभी वो नॉर्थ की ओर जाएगा, कभी वो साउथ की ओर जाएगा, होगा कि नहीं होगा, वो सारा चीज़ कवर कर लेता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर ब्लेड भी लिखा हुआ है ना, घर का फैन दिखाई नहीं देता है। चलिए सब कुछ, जो भी चीज़ वो एक फिक्स पाथ पे, एक फिक्स एक्सिस पे है ना, एक फिक्स एक्सिस पे है, ये क्या हो गया आपका रोटेशन करा, फिक्स ऑर्बिट पे जब मूव करेगा तो ये क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन। एनीथिंग दैट रिवॉल्व ऑन ए सर्कुलर पाथ in a uniform motion, that type of motion is called the circular motion. Moving wheels of the car, very good, ठीक है। ज्योति का भी आंसर सही है। कुछ भी चीज़ अपने एक एक सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है, ऑर्बिट पे घूम रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन, है ना। चलिए अब देख लो इसको। When the velocity of an object changes, we say that the object is accelerating. The change of the velocity could be due to the change in the magnitude or the direction of the motion or the orbit. Can you think of an example when an object does not change its magnitude of the velocity but only its direction of the motion? अगर कोई भी चीज़ अगर मान लो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा और उसकी डायरेक्शन भी चेंज करेगी, है ना। अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज किया है, स्पीड तो था, वो स्पीड के साथ साथ कभी वो ईस्ट की ओर गया, फिर साउथ की ओर गया, फिर वेस्ट की ओर गया, फिर वो नॉर्थ की ओर गया, फिर वो ईस्ट की ओर गया, तो इन दिस वे उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गई,
है ना, वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दी, एंड तब उसके पास अगर वो ऐसा चेंज हो रहा है, इट मीन्स दैट हैव द एक्सेलरेशन। मतलब जब जहाँ चेंज इन वेलोसिटी होगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी रहेगा, दैट इज कॉल्ड दी एक्सेलरेशन। देखो नाउ when the velocity of object changes, we say that the object is accelerating. The change in the velocity could be due to the change in the magnitude or the direction of the motion or the both. अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा था तो क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज कर गया, मैग्नीट्यूड चेंज कर गया, जहाँ डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड यानी वेलोसिटी चेंज कर रही है, अगर कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ऑर्बिट पर, किसी चीज़ के सर्किल के ऑर्बिट पे, अगर सर्किल पे यहाँ पे सेंटर भी है ना, अगर इसके ऑर्बिट पे कोई भी चीज़ अगर मूव कर रहा है तो मान लो, तो इसकी डायरेक्शन चेंज करेगी, कभी ये कहाँ गया, नॉर्थ की, फिर ये कहाँ गया, साउथ की, फिर ये कहाँ गया, वेस्ट की, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज करिए, वो घूम तो रहा है, स्पीड इसकी फिक्स हो सकती है, लेकिन इसका अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज करिए, डायरेक्शन भी चेंज है, इट मीन्स वेलोसिटी ऑल्सो चेंज है, और जहाँ वेलोसिटी चेंज हो गया, इट मीन्स दैट आर एक्सेलरेटिंग, उसके पास एक्सेलरेशन है। नाउ the change in the velocity could be due to the change in the magnitude or the direction of the motion or both. Can you think of an example when the object does not change its magnitude of the velocity but only its direction of the motion?